एक्स और वाई भी दिया है। ओके, एक्स दिया है 2, हमें निकालना है x1, तो x1 प्लस x2 1 2। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 7.2 बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 क्लास 10th। जैसा आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो प्रश्नावली है 7.1 उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 को पूरी तरह से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोग बात करने वाले हैं डिवीजन फॉर्मूला की, विभाजन सूत्र की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र होता क्या है? विभाजन करना यानी किसी चीज को बांटना, उसके टुकड़े करना। जैसे आपके पास अगर 100 रुपए है, अगर आपने वो 2 लोगों में बांटने हैं, वो भी बराबर बराबर, तो एक को 50 जाएगा, दूसरे को भी 50 जाएगा। अगर उसी 100 रुपए को आपने 5 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति को 20 रुपए मिलेंगे। ओके, तो किसी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना विभाजन कहलाता है। ओके, अब विभाजन सूत्र क्या होता है? इसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उनके बीच की जो दूरी होगी या हमें वो निकालनी होगी, या जो वो पॉइंट्स होंगे जैसे ए और बी है, उनके जो निर्देशांक होंगे, जो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमें वो निकालने होंगे। या जो पॉइंट बीच में दिया होगा, पी पॉइंट होगा या ओ पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, उसके जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट्स है, वो निकालने होंगे। अब उनको कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है पी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने एक्स और वाई मान लिया। अब एक्स और वाई को किस तरह निकालेंगे? एक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? m1 इंटू एक्स2, m1 के साथ x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और y निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, बस x की जगह y है। ओके, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। ओके, सिंपल। बस आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है, इसी के ऊपर हमारी जो ये प्रश्नावली है वो डिपेंड करती है। ओके, इन्हीं 2 फॉर्मूला का यूज करके हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अब मान लो हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ए और बी एक लाइन है। इस लाइन को हमें 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। ओके, ठीक है, तो हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ओके, तो हमने इसको 1:1 में बांट दिया है। अब इसको हमने 1:1 में बांट दिया है, तो मैक्सिमम इसको हम एक ही तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक ही तरह से बांट सकते हैं, या एक यहां पे या एक यहां पे। उसी तरह हमारे पास एक लाइन है ए बी, सेम लाइन है। अब इस लाइन को हमें 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। देखो 1 2 3, 3 हिस्से है ना। अब जो ये 3 हिस्से हैं, इनको हम कितने वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस 3 हिस्सों को हम लोग 2 वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या 1:2 में, या 1:2, या 2:1। ओके, अब सेम लाइन है, इसको हमने 4 भागों में बांटना है। देखो 1 2 3 4, 4 भागों में बांट रहे हैं, तो इसको हम कितने वेज में सॉल्व कर सकते हैं या इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो 1:3 ऐड करो, टोटल हुआ 4। 3:1 ऐड करो, कितना हुआ? 4। 2:2 4। सिंपल। जितने आप इसके पार्ट्स करोगे उससे एक कम आपके इसमें जो रेशियोज है वो बनेंगे। ओके, मतलब उन भागों में आप इसे बांट सकते हो। जैसे यहां देखो 1 2 3 4 टोटल थे, 4 हमने इसके डिवीजन किए थे, 4 भाग किए थे, तो हम इसको 4 से एक कम यानी 3 वेज में इसको शो कर सकते हैं। यहां देखो 1 2 3, 3 हमने इसके पार्ट्स किए थे, तो इसको हमने शो कितने वे में किया? 3 - 1 2। यहां पे देखो कितने पार्ट्स थे? 2, हमने इसको शो कितने में किया? एक कम, 1 में। ओके, तो इस तरह से अगर आपको कहा जाए किसी पार्ट को 2 भागों में बांटो, तो ये वाला जो एग्जांपल है उसका यूज करना है। अगर बोलते हैं 3 भागों में बांटो या सम त्रिभाजित करो, तो उसके लिए आपने इसका यूज करना है। उसमें टोटल 2 केस बनेंगे।
और अगर आपसे कहा जाए कि 4 भागों में बांटो तो वहां पे 1:3, 3:1, 2:2, इस तरह से 3 केसेस बनेंगे। ओके, सिंपल। ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक कराना जरूरी होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बेसिक अगर हमारा क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें एक्स और वाई निकालना है। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए, रेशो भी दिया है। अब एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के लिए, और y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ओके, ये तो है फॉर्मूला। अब ये देखो x1 है -1, x2 है 4, y1 है 7, y2 है -3। ओके, तो जो जो वैल्यूज हमें चाहिए सारी हमारे पास दी हुई है, सिर्फ आपने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ओके, और जो m1 है वो है 2, m2 है 3। जो भी आपको रेशियो में दिया हुआ होगा ना, अनुपात में दिया होगा, वो आपका m1 और m2 होगा। ठीक है, सबसे पहले x की बात करते हैं। तो m1 x2, m1 कितना है 2 गुना x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 और m1 प्लस m2, 3 और 2 ये हो गया 5, ये होगा 8 - 3/5, तो 5/5 1, तो x आ गया 1। अब है y की बारी, m1 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, अपॉन में 5 ही आएगा, तो ये बनेगा -6, 21, 5, तो वहां पे आ गया 15/5, कट गया आ गया 3, तो y आ गया 3। ठीक है, तो जो हमारे निर्देशांक निकले, जो कोऑर्डिनेट्स निकले, जो x और y आए, वो हमारे पास है 1 और 3, आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बांटता है। तो जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु है उनके जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट्स है, वो निकालने हैं। ओके, इसमें भी एक्स और वाई निकालना है। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम किसी रेखा को 3 भागों में बांटते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 रेशो बनती है, 1:2 और 2:1, यानी 1:2, 2:1। यहाँ पे जो m1 और m2 उसकी 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 1 और 2 और एक आएगी 2 और 1। सबसे पहले हम लोग 1 और 2 के लिए ये जो वैल्यूज है इनको सॉल्व करेंगे। ओके, एक्स और वाई निकालेंगे, इसमें आपके पास 2 आंसर आएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग 1:2 को लेते हैं। ओके, हमारा जो x1 है वो है 4, x2 है -2, y1 है -1 और y2 है -3। सबसे पहले x निकालते हैं। तो m1 कितना है 1, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4, 1 और 2 हो गया 3, नीचे तो m1 प्लस m2 आता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया -2 + 8/3, 6/3, 2, x आ गया 2, कितना आया x आया 2। अब है y हमारा आएगा m1 कितना है 1 गुना y2 कितना है -3 प्लस 2, y1 कितना है -1, नीचे 3 ही आएगा, ये हमारा बनेगा -3 - 2/3, ये बन गया -5/3। ओके, तो y आ गया -5/3 और x आ गया 2।
तो हमारा जो आंसर बना वो बना 2 और -5/3। ओके, ठीक है। तो एक आंसर हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो रेशो वो चेंज हो जाएगी। अब 2:1 बनेगा, M1 2 होगा, M2 1 होगा। ओके, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। ओके, अब x निकालते हैं पहले। M1 कितना है, 2 है M1, ठीक है। x2 कितना है, -2 प्लस M2 है 1 इंटू x1 है 4, नीचे 3 ही आएगा। तो ये तो हो गया -4 + 4/3, ये बन गया 0/3 मीन्स 0। तो x आ गया 0। अब y की बारी है, y निकालते हैं। तो 2 गुना y2 कितना, -3 प्लस 1 गुना -1, नीचे 3 ही आएगा। ये बनेगा -6 -1 3 -7/3। तो जो y है हमारा वो आ गया -7/3। आपका आंसर क्या बना, 0 और -7/3। तो दोनों आंसर आपके क्या बने, एक बना 2 और 5/3 और दूसरा आंसर है हमारा 0 और -7/3। ओके, आगे आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। ओके, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना, उसमें इस तरह से देखो, एक शेप दी गई है। ये एक हमारा एक तरह से ग्राउंड है, यहाँ पे रेस हो रही है। तो यहाँ पे टोटल जो 3 गर्ल्स है जो भाग रही है, ठीक है। एक है निहारिका, प्रीत और तीसरी है रश्मि। तो मैंने इन तीनों के लिए जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको यूज किया, ठीक है। निहारिका के लिए N, प्रीत के लिए P, रश्मि के लिए R। ओके, अब जो रश्मि है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रही अभी, क्योंकि अभी सिर्फ इन दो ही की बात हो रही है। जो निहारिका है, ठीक है, वो एक ग्रीन फ्लैग लेके दौड़ रही है, एक हरा झंडा लेके भाग रही है, और ये दूसरी पंक्ति में है। ओके, दूसरी रो में है। और ये हमारा एक तरह से एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। सिंपल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब क्या है कि ये दूसरी रो में है, और जो ये वाई एक्सिस है जहां पे ये भाग रही है, तो यहाँ पे 100 गमले रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं। और ये जब भाग रही है तो इसने जो इसका फ्लैग है वो इस दिशा में 1/4 हिस्से पे रखा है। कहाँ रखा है, 1/4 हिस्से पे, मतलब 100 का 1/4, ये आ गया 25। ओके, मतलब 25 मीटर पे इसने जो झंडा है वो अपना गाड़ दिया है, ठीक है। तो निहारिका 25 मीटर। अब प्रीत की बात करें, प्रीत 8वीं रो में भाग रही है, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि रेस हो रही है। ओके, इसने जो अपना फ्लैग है वो 1/5 हिस्से यानी 20 मीटर में गाड़ा है। कहा, 20 मीटर, और इसको रेड फ्लैग दिया था। ओके, अब तीसरी लड़की जो रश्मि है उसको ब्लू फ्लैग दिया है। और अब ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि जो रश्मि है वो किस रो में भागेगी, और उसे इन दोनों जो फ्लैग है उनके बीच में जो झंडा है वो गाड़ना है, इनके बीच में जाके। ओके, तो वही हमने निकाला है, एक्स और वाई, वो निकालना हमने। ओके, इसमें टोटल 100 गमले दिए हैं। कितने, 100 गमले दिए। तो जब ये पहली लड़की की बात कर रहा है, जब ये निहारिका की बात कर रहा है, तो वो 1/4 भाग में भाग रही है। 1/4 भाग यानी 25। ओके, और वो कौन सी पंक्ति में भाग रही है, दूसरी पंक्ति में। तो 2 और 25, ये आपका आ गया एक पॉइंट। क्या आ गया, एक पॉइंट, उसके ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो पहला आ गया 2 और 25। अब इसी तरह से जो दूसरी लड़की है प्रीत, वो भाग रही है 8वीं पंक्ति में। कहां भाग रही है, 8वीं पंक्ति में, और 1/5 हिस्से में। ये आ गया 20, 8वीं और 20, ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स। अब ये तीसरी लड़की की बात कर रहा है कि जो तीसरी लड़की है उसको कौन सी रो में भागना चाहिए, और किस डिस्टेंस पे जाके जो उसका फ्लैग है वो उसको लगाना चाहिए। ओके, तो इसमें हमें ये एक्स और वाई निकालना है। अब इसको हमने किस तरह से निकालना है, और इसी के साथ जो दो लड़कियों ने जो फ्लैग लगाए हैं, ठीक है, जो दो लड़कियों ने फ्लैग लगाए उनके बीच की दूरी भी निकालनी है। क्या करना है, दूरी भी निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब सबसे पहले दूरी की बात कर लेते हैं। तो दूरी हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की निकालनी है। ओके, दूरी निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है
कि x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर और y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ये हमने प्रश्नावली 7.1 में कर लिया है। ओके, तो x2 कितना है हमारा 8 माइनस 2 इसका स्क्वायर, y2 कितना है 20 माइनस 25 इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, उनका 36, ये बना 25, ये आ गया √61। ओके, √61। तो जो ये पॉइंट्स है इनके बीच की दूरी है वो हमने निकाल ली है, वो आ गई 61। तो आधा पार्ट हमने कर लिया है, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें जो ये पॉइंट्स है वो निकालने हैं। अगर आपको याद हो तो किसी लाइन के, ठीक है, जैसे हमने ये त्रिभुज वाले क्वेश्चन किए थे ABC, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स थे, यहाँ पॉइंट्स थे, यहाँ पॉइंट्स थे। जब हम बीच के पॉइंट्स निकाल रहे थे तो हमने कैसे निकाले थे, जो पॉइंट्स हमें दिए थे x और x की वैल्यू को हमने ऐड किया था, 2 से डिवाइड किया था। सेम ऐसा यहाँ पे करना है। तो जो ये पॉइंट है हमारे m, x और y, ठीक है, अब इनको कैसे निकालना, देखो x के लिए जो ये x वाली टर्म है उनको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, y के लिए जो y वाली टर्म है उनको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ओके, अब देखो ये हो गया 10/2, कितना हुआ 10/2, रुको यहां मिटा लेते हैं, ये हमारा हुआ देखो 10/2, तो ये आ गया 5, तो x आ गया 5, y निकालते हैं, y हमारा आ गया 45/2 22.5, कितना आ गया 22.5 आ गया 22.5। तो x और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसने क्या कहा था कि देखो कि यदि रश्मि को, जो तीसरी लड़की है, उसको एक नीला फ्लैग, ठीक है, जो नीला झंडा है वो अगर इन दोनों झंडों के बीच में लगाना हो तो उसे किस दूरी पर लगाना है, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि जो वो तीसरी लड़की रश्मि है वो 5वीं पंक्ति में दौड़ रही है, यानी 5वीं रो में दौड़ रही है। अब उसे जो ये झंडा है वो कहां लगाना है, जो y की वैल्यू आई है 22.5, तो उसे जो झंडा है वो 22.5 मीटर की दूरी पर लगाना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा जो आंसर है वो है 22.5 मीटर। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 2 पॉइंट्स दिए और x और y की वैल्यू भी पहले ही दी है, हमें इसमें रेशो निकालनी है, m1 और m2 निकालना है हमें कि m1 और m2 क्या है। ओके, तो इसमें देखो ये फॉर्मूला है, x और y की वैल्यू हमें दे रखी है, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 6। सिंपल, हमें ये m1 और m2 निकालना है, तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, x की जगह हम लोग लिखेंगे -1 इज इक्वल टू m1 वैसे रहेगा, x2 कितना है, x2 है हमारा 6, m2 ऐसे रहेगा, x1 कितना है -3, ओके, अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, अब जो y की वैल्यू है उसको भी लिखते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, y है 6 और m1 इंटू y2 कितना है -8 और y1 कितना है 10, अपॉन में वही आएगा m1 m2। ओके, अगर दोनों को सॉल्व करके सेम वैल्यू आ गई तो वो हमारे m1 और m2 हो गए। ओके, सबसे पहले इसको यहां ले जाओ, तो ये बनेगा m1 प्लस m2 और बाहर है माइनस, यहां बनेगा 6m1 माइनस का 3m2, तो ये हमारा बन गया -m1 माइनस m2, ये बन गया 6m1 3m2। जब इनको शफल किया, चेंज किया, तो ये बन गया -m1, ये यहाँ पे आ गया, ये माइनस और ये हो गया +m2। जब इनको सॉल्व किया तो ये बना माइनस का 7m1, ये बना -2m2, माइनस से माइनस कट गया, ये यहाँ पे आ गया, 7 उधर चला गया, तो ये बन गया m1 अपॉन m2, 2 ऊपर 7 नीचे, 2/7 कितना है 2/7। अगर सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है तो 2/7 यानी 2:7 हमारा आंसर होगा। ओके,
तो ये हमारा बन गया 6m1 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। सेम वैसे ही चेंज करेंगे, 6m1 प्लस 8m1 10m2 माइनस 6m2। ये हमारा बन गया 14m1 इक्वल टू 4m2। 2 से इसको डिवाइड किया, ये 7 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब इनको फिर से रीशफल किया तो ये भी बन गया m1 m2 2/7। तो आपका आंसर आ गया 2:7। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला का यूज किया है। ओके, बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं किया है। m1 और m2 की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 और -5 और b -4 और 5 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है। तो हमारा x एक्सिस है, उससे वो विभाजित होता है, डिवाइड होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक यानी जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने। सिंपल। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, देखो, जो हमारा अनुपात है, जो रेशियो, वो निकालना है। सिंपल। अब जो रेशियो वो नहीं दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, k/1 लेते हैं। क्या करते हैं, k/1 लेते हैं। जब हमने इसको k/1 लिया है, मीन्स हमें k की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो। और जो ये फॉर्मूला है, जैसे x निकालेंगे इस तरह से, y निकालेंगे इस तरह से, तो इसमें x एक्सिस की बात हो रही है। तो जो y एक्सिस है उसकी वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। क्या करेंगे, 0 लेंगे। बाकी इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले देखो, x1 कितना है, 1, x2 कितना है, -4, y1 है -5, y2 है 5। इस तरह से इन वैल्यूज को हमने पुट करना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे। सबसे पहले x इज इक्वल टू m1 कितना है, k, इंटू x2 कितना है, -4, प्लस m2 कितना है, 1, इंटू x1 कितना है, 1, अपॉन k प्लस 1। वैसे ही y की वैल्यू, ठीक है, y तो हमारा 0 लेना था, तो y की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, 0 इज इक्वल टू, नीचे तो आएगा k प्लस 1 ही आएगा, और ऊपर भी आएगा k इंटू y2 कितना है, 5, प्लस 1 इंटू -5। ओके, जो y1 और y2 की वैल्यू है उसको हमने पुट किया है। अब इनको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा बनेगा x इंटू k प्लस 1 -4k प्लस 1। और यहाँ पे देखो, ये तो बन गया 0, हमारे पास बचा 5k -5 इक्वल टू 0। 5 अगर कॉमन लेते हैं तो k इज इक्वल टू 1 आता है। सिंपल। k की वैल्यू आ गई 1, और जो k की वैल्यू है वो आ चुकी है 1। उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, x की वैल्यू भी आई जाएगी, देखते हैं। तो ये हो गया x, k हमारा 1, ये हो गया 2, यहाँ पे 1, ये इस तरह से हो गया। ये बनेगा 2x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, मतलब 3/2 माइनस का। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी ना, क्योंकि y तो हमने 0 माना हुआ था। तो k की वैल्यू तो हमने निकाली 1, k आ गया 1, और हमारा आंसर क्या बना, -3/2 और 0। ये हो गया x और ये हो गया y। ओके, तो ये हमारे आगे निर्देशांक जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है। तो हमारा आंसर हुआ -3/2 और 0। और 0 क्यों बना, क्योंकि इसमें सिर्फ x एक्सिस की बात हो रही है, क्योंकि ये x एक्सिस से भाग होता है, विभाजित होता है। 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, हमें जो अनुपात था वो भी निकालना था। ओके, m1 की वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूला में पता कि क्या है, इसमें पहले दिया हुआ था कि जो ये रेखाखंड है वो x एक्सिस से विभाजित होता है। ओके, तो मीन्स जो y है उसको हमने 0 माना है। क्या किया है, y को 0 माना है। तो y का हमें पहले ही पता है कि y की वैल्यू 0 ही आएगी, तो y की वैल्यू 0 ही है। k हमने निकाल लिया, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, ताकि जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो हम निकाल पाए। x की वैल्यू हमने यहां से निकाली।
जो k की वैल्यू आई थी उसको मैंने यहाँ पे पुट किया, x की वैल्यू आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि यदि बिंदु 1 और 2, 4 और y, x और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर ये एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, कि जो हमारा समानांतर चतुर्भुज है उसके अगर ये शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात करने। ओके, तो x और y हम किस तरह निकाल सकते हैं? अगर आपको ध्यान हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक रेखा दी हो उसके बीच का जो पॉइंट है वो निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो x वाली टर्म होती है उनको ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारी जो x की वैल्यू वो आ जाती है। ओके, अब इसमें क्या है, x की 2 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो देखो x निकालना है तो x इस तरह आएगा। देखो अगर हम इस लाइन के लिए बात कर रहे हैं तो ये बने x + 1/2 इक्वल टू, अब जो दूसरी है ये वाली लाइन 3 + 4/2, इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये देखो 2 से 2 कट गया। सबसे पहले तो x + 1 = 7, x = 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब y की बात करते हैं, सेम y के लिए देखो क्या करेंगे, y वाले कोऑर्डिनेट्स देखना, देखो 2 और 6, 2 + 6/2 इक्वल टू y और 5, y + 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 8, y + 5 ये यहाँ पे आ गया, तो y + 5 = 8, तो y = 3, तो x आ गया 6, y आ गया 3। ओके, सिंपल, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, इसमें हमें ए बी व्यास वाला एक वृत्त दिया है। वृत्त में जो ए पॉइंट है हमारा, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट है उसकी जो वैल्यू है वो भी हमें दी है, बी के जो पॉइंट्स है वो भी हमें दिए। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पॉइंट्स कैसे निकाले गए हैं, देखो। ठीक है, आपको पता है, देखो ये रेखाखंड है, इसके जो बीच का मध्य बिंदु है उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि देखो x निकालने के लिए हम करते हैं x1 + x2/2, इस तरह करते हैं। y के लिए हम लोग करते हैं y1 + y2/2, इस तरह करते हैं। अब यहाँ पे देखो x2 और y2 तो दिया है, x1 और y1 नहीं दिया है, तो हमें वही निकालना है। x और y भी दिया है। ओके, x दिया है 2, हमें निकालना है x1, तो x1 + x2 1 2, और y कितना है -3। ओके, -3 और y1 निकालना है, तो y2 कितना है 4 और ये 2, इनको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 4, x1 + 1 ये बन गया 4, तो x1 + 1 = 4, तो x1 की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब y1 निकालते हैं, तो ये बनेगा -6, तो -6 = y1 + 4, y1 + 4 = -6, तो y1 = -6 - 4 -10। ओके, -10। ओके, तो ये हमारा बन गया 3 और -10। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये टर्म हमें दी है इसका यूज करना है। ठीक है, तो एपी, अब ये ए बी यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया ए बी 3/7। ओके, तो यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है, देखो ए बी कितना है 7, ए बी कितना है 3, सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, दिखाई दे रहा है ना। अगर आप इसको इस तरह लिखो कि एपी अनुपात ए बी, ये 3:7 बनेगा ना। एपी की वैल्यू 3 आ गई, ए बी की वैल्यू 7 आ गई। ए बी यहां से लेके यहां तक ये 7 है। अब ये एपी की बात कर रहा है, एपी यहाँ 3 है, 7 में से 3 गया तो ये 4 है। ओके, है ना 4। तो आपका जो अनुपात है वो 3:4 है, जो हमने निकालना है अभी। ओके, उसको निकालते हैं पहले। इस तरह से ये वैल्यू हमें दी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ए बी है, ए बी हमारा है एपी + बीपी, इस तरह है ना।
ये वैल्यू हमने ए बी की जगह लिखनी है, तो ये हमारा बनेगा ए पी प्लस बी पी 3/7 इस तरह। और अगर हम इनको चेंज कर दे तो ये बनेगा ए पी प्लस बी पी ऑन ए पी 7/3 इस तरह बनेगा। अब क्या करेंगे, इन टर्म्स को अलग अलग करके लिखेंगे इस तरह से, और जो 7 है उसको ब्रेक कर देंगे इस तरह। तो ये हमारा बनेगा 1 प्लस बीपी अपॉन एपी, यहाँ पे भी ऐसे बनेगा 3/3, ये भी 1 बनेगा, 1 से 1 कट गया, तो हमारा आ गया बीपी अपॉन एपी इक्वल टू 4/3। अब इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, एपी अपॉन बीपी कर देंगे, तो ये हमारा बनेगा 3/4। तो जो हमें चाहिए 3:4, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि 3:4 ही हमारे पास आएगा। अब ये हमारा M1 और M2, इसका यूज करके हमें X और Y निकालना है। ओके, तो यहां तक क्लियर? ओके, तो इसको मिटा देते हैं। जो वैल्यूज हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। M1 है हमारा 3, M2 है 4, X1 है -2, X2 है 2, Y1 है -2 और Y2 है -4। तो x हमें निकालना है, तो x हमारा निकलेगा M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 X2, M1 है 3 गुना X2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4 गुना है -2, नीचे कितना है 7, 3 और 4 7, हो गया 6 -8 -2/7, कितना आ गया -2/7। y के लिए निकालेंगे M1 Y2 M2 Y1। ओके, नीचे M1 प्लस M2, तो यहाँ पे आएगा 3 गुना Y2 कितना है -4 और 4 गुना -2, नीचे 7, यानी क्या -12 -8/7 -20/7, कितना आ गया -20/7। ओके, तो जो हमारा आंसर है, आंसर को यहाँ पे लिख दूं, ये देखो ये हमारा x और y, तो हमारा आंसर बना -2/7 और -20/7, ये हमारा आंसर। ओके, तो 8वां क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए बी एक रेखाखंड दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हैं। ए बी रेखाखंड को ये 4 बराबर भागों में बांटता है, 1 2 3 4। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर किसी रेखाखंड को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं तो वहां पे हमारे पास 3 केसेस बनेंगे, 1:3, 3:1, 2:2। ओके, तीनों को ऐड करके देखो 4 4 4 ही आएगा। ओके, तो M1 और M2 की हमारे पास 3 वैल्यू होगी, तो मतलब 3 आंसर निकालने वाले। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं x निकालने के लिए, M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2। ओके, आगे को मैं सॉल्व कर दूंगा और आगे हम मिटाते रहेंगे। ओके, M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। सिंपल। सबसे पहले जो हमारा M1 और M2 है वो होगा 1 और 3। और क्या क्या चाहिए हमें, हमारा जो X1 है वो है -2, X2 है 2, Y1 है 2, Y2 है 8। सिंपल। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और जो हमारे आंसर आते रहेंगे उसको बारी बारी से लिखते रहेंगे। ठीक है, M1 है 1 इंटू X2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 3 इंटू X2 इंटू X1 कितना है -2 अपॉन में कितना आएगा 4, तो बन गया 2 -6/4 -4/4, ये आ गया -1, कितना आ गया -1। और अब y की वैल्यू निकालते हैं। M1 तो 1 ही रहेगा, Y2 कितना है 8 प्लस 3 गुना Y1 कितना है 2, नीचे 4, 8 जमा 6/4, 14/4, आ गया 7/2। तो पहली वैल्यू आ गई -1 और 7/2,
पहली वैल्यू आ गई -1 और 7/2, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं -1 और 7/2, एक वैल्यू आ गई। अब बाकी के हमने 2 आंसर और निकालने हैं। ओके, क्वेश्चन आसान है बट थोड़े थोड़े लेंथी है। ओके, लेंथी तो मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब M1 M2 की जगह हम लोग 3 और 1 लेंगे। ठीक है, अब इसको चेंज कर देंगे, 3 और 1 लेंगे। ओके, अब M1 बनेगा 3 गुना x2 कितना बनेगा 2 प्लस M2 है हमारा 1 इंटू माइनस का 2, नीचे 4 ही आएगा, 6 माइनस 2/4, 4/4 1। y के लिए करते हैं, M1 3 ही रहेगा गुना y2 कितना है 8 प्लस 1 गुना y1 कितना है 2 बटे नीचे 4 ही आएगा, 24 प्लस 2/4, 26/4 यानी 13/2। तो आपका आंसर आया 1 और 13/2। तो दूसरा आंसर भी आ गया। तो दूसरा आंसर हम यहाँ लिखेंगे 1 और 13/2, बीच में मान लो ना 2 और 2 वाला। ठीक है, अब है हमारा तीसरा और फाइनल आंसर। अब M1 और M2 की जो वैल्यू है दोनों में बराबर आएगी, 2 और 2। अब देखते हैं क्या चेंज आता है। 2 गुना x2 है 2 प्लस 2 गुना -2/4, तो हो गया 4 - 4, 4 - 4/4, ये बन गया 0/4 मीन्स 0। x की वैल्यू आ गई 0, y की निकालते हैं, 2 गुना 8 प्लस 2 गुना 2/4, ये हमारा बन गया 16 प्लस 4/4, ये हो गया 20/4, रह गया 5। तीसरी वैल्यू है 0 और 5। तो हमारी तीनों वैल्यूज आ चुकी है, -1 और 7/2, 0 और 5, 1 और 13/2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। अब हमारा रहता सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी हिंट में दे रखा है, जो संकेत है वहां पे दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 d2। जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना d1 d2, यानी उसके जो विकर्ण है उसका गुणनफल। तो इसके जो विकर्ण होंगे वो कैसे होंगे, देखो विकर्ण होंगे AC और BD। क्या होंगे AC और BD, हमें सिर्फ ये AC और BD निकालना है। तो इनको हम किस तरह निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग दूरी सूत्र का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। सिर्फ हमें AC BD इनकी वैल्यू चाहिए। ओके, जब हम AC की बात करेंगे ना, AC के लिए तो जो हमारा A है, A तो हो गया 3 और 0, और C हमारा हो गया -1 और 4, तो ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सिंपल। तो सबसे पहले AC निकालते हैं, तो वही हमारा x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा x2 - x1 -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 0 इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये बन गया 16 जमा 16 √32 4 √2। ओके, AC तो आ चुका है, BD निकालते हैं। BD के लिए क्या होगा, देखो B और यहाँ D, B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4 और 5, और D के है -2 -1। अब ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। सेम हमने जो फॉर्मूला वो इसमें अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले x2 - x1 इसका स्क्वायर के बाद y2 - y1 इसका स्क्वायर, इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आएगा -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 36 72 6 2। तो दोनों वैल्यू आ चुकी है। AC की वैल्यू है 4 √2 और BD की वैल्यू है 6 √2। तो जो इसका फॉर्मूला है उसमें वैल्यू को पुट करते हैं।
फॉर्मूला हमारे पास 1/2 गुना D1 यानी AC, ये आ गया 4√2 गुना 6√2। तो ये हमारा बनेगा, देखो 1/2 इस तरह से, 4 गुना 6 कर दो, √2 ये बनेगा 2। आपका आंसर आ गया 24 वर्ग मात्रक। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी होता है कंप्लीट, और जो ये प्रश्नावली हमारी 7.2 वो भी होती है पूरी तरह से कंप्लीट। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है, जितना एफर्ट मैं इसमें लगा सकता था मैंने पूरा एफर्ट लगाया है, ताकि जो ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें जो 10 के 10 क्वेश्चन थे वो हमने पूरी तरह से सॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगती है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ।